देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमने एक चित्र बनाया त्रिभुज का ABC और लिखा है, दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो गौर करिएगा, यहाँ क्या बोला था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हो गया AC, शेष दो भुजा यानी कि AB और BC, ठीक है, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। रचना, शीर्ष B से कर्ण AC पर शीर्षलंब BD खींचा। तो रचना में हमने क्या किया कि B से AC जो कि कर्ण है उस पर एक शीर्षलंब डाल दिया। शीर्षलंब मतलब यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा D पर। अब आते हैं प्रमाण पर। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB। अब देखिएगा सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, ठीक है। एंगल A, त्रिभुज ABC का एंगल A गौर करिएगा, तो त्रिभुज ABC का एंगल A ये वाला होगा और त्रिभुज ADB में एंगल A यही आएगा, तो ये उभयनिष्ठ हो गया यानी कि कॉमन हो गया। ABC का एंगल B, ABC त्रिभुज में एंगल B जो कि 90 है और ADB में एंगल D 90 है, यानी कि दोनों त्रिभुज में समरूपता का जो क्राइटेरिया आ रहा है वो है एंगल, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। नाम को सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, इससे आपको एक आसानी होगा। दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। तो देखिए ABC का सीक्वेंस ADB आएगा, कैसे देखिए, एंगल A के लिए था, एंगल B जो कि 90 है, इस त्रिभुज में ये 90 है, ठीक है, और B तो भुजा हो जाएगा, देखिए BC लास्ट का 2 DB, तो BC बट्टा DB। AB तो फर्स्ट 2 यानी AD, ठीक है, तीसरा AC तो उसके बट्टे में AB, ठीक है। तो पहले त्रिभुज ABC की भुजाएं ऊपर और तीनों नीचे ADB की भुजाएं, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, मतलब कि बराबर कौन कौन है, AB, तो यही दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने इसको वैसा ही उतार दिया। अब इसको वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो AB² बराबर AD गुना AC, ये मैंने समीकरण 1 रख लिया। अब सेम टू सेम यही काम करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में। ABC और BDC गौर कर लीजिए, ABC और BDC, ठीक है, एंगल C दोनों में है। ABC में एंगल C है तथा BDC में भी एंगल C है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ हो गया। ABC 90 डिग्री है, ABC 90 डिग्री है और BDC में एंगल BDC ही 90 डिग्री है, BDC ये 90 हो गया। इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के। देखिए नाम का सीक्वेंस लिखना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको आसानी होगा। अगर अलग अलग नाम लिखेंगे सीक्वेंस का तो गलत हो जाएगा। एंगल समरूपता से हो गया ये समरूप। अब देखिए भुजा को मैंने कैसे लिखा है, AB तो पहला 2 BD, दूसरा AC फर्स्ट और लास्ट BC, और तीसरा BC तो इसका CD, ठीक है। तो भुजाएं समानुपात में आ गई। अब देखिए इसमें मैंने देखा कि BC है 2 बार, ठीक है, तो इन दोनों को मैंने ले लिया। अब क्रॉस गुना कर दिया, तो BC² इजिकल टू AC गुना CD, ये हो गया। इसको मैंने मान लिया समीकरण 2। आगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ें तो याद करिए समीकरण 1 में
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर था, ठीक है। और एक में ये था और दो में ये था, आप पीछे देख लीजिएगा वीडियो में। इसको मैं वैसे ही लिखता आ रहा हूँ, बराबर में इधर आप गौर करिए। ए डी ए सी प्लस ए सी सी डी, ए सी दोनों पे है, मैंने कॉमन किया। ए डी प्लस सी डी, इसका ए डी और इसका सी डी आ गया। ए डी और सी डी को आप चित्र में देखिए तो आपको क्या मिलेगा कि ए डी और सी डी को जोड़ने से ए सी बन रहा है। आप देख लीजिए, ए सी गुना ए सी स्क्वायर, और यही चीज़ मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया था।